अमेरिका से लौटे, कर्तव्य पथ पर डटे। सोशल मीडिया में आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, 3 दिन के व्यस्ततम दौरे के बाद अमेरिका से लौटने के बाद सीधे कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए और 1 घंटे तक संसद भवन की नई बिल्डिंग के निर्माण का निरीक्षण किया। बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री पीएम के इस औचक निरीक्षण को निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और के लिए प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। सपनों को साकार होते हुए देखना कैसा लगता है, इसे महसूस करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर उस जगह पहुंच गए जहां संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। न पहले से तय कार्यक्रम था, न कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद लोगों को कोई खबर थी। सुरक्षा का कोई तामझाम भी नहीं। रात के करीब 8:45 बजे पीएम मोदी अचानक संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे तो वहां मौजूद मजदूर हैरान रह गए। अपने बीच पीएम को पाकर कुछ स्वतः स्फूर्त पांव में झुक गए। एक कुशल शिल्पी की तरह पीएम बारीकी से निर्माण कार्यों का जायजा लेते रहे। बीच बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर और मजदूरों से सवाल भी करते रहे। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ सरिये का जाल बिछा हुआ है। सफेद रंग का हेलमेट पहने पीएम मोदी संभल संभल कर सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं। बिखरे मलबों के बीच तंग रास्ते से गुजरते हुए मोदी चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहे हैं। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। रहिए क्या क्या कर रहे हो। ये विहंगम तस्वीर देखिए। पीएम मोदी के बाईं ओर रंगारंग रोशनी से सजा मौजूदा संसद भवन और उनकी आंखों के सामने निर्माण का भव्य नजारा। अपनी आंखों के सामने आकार लेते नए संसद भवन को भरपूर तरीके से निहार रहे हैं पीएम। एक तरफ विरासत में मिली स्थापत्य कला की ऐतिहासिक मिसाल, तो दूसरी तरफ आधुनिक भारत की अगुवाई करने वाली निर्माणाधीन नई बिल्डिंग। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार होता देख यकीनन उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा होगा। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। ये वही जगह है जहां राज्यसभा के सांसद बैठा करेंगे। साइट पर मौजूद अधिकारी ने पीएम को नक्शे के साथ बिल्डिंग के बारे में जानकारी दी। पीएम भी पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुनते नजर आए। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन मंत्री जो इनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है तो मौका नहीं पड़ा। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और राज्यसभा है। सरकार का लक्ष्य आजादी की 75वीं सालगिरह यानी 2022 में एक संसद भवन का निर्माण पूरा कर लेने का है। जिस रफ्तार से यहाँ काम चल रहा है उससे साफ लगने लगा है कि 2022 का टारगेट पूरा हो जाए। इतना समय हो गया है, गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की। ये पीएम मोदी से ही संभव था। थका देने वाला 3 दिनों का कूटनीतिक दौरा, करीब 15 घंटे से ज्यादा का विमान सफर, लेकिन न चेहरे पे शिकन, न थकान की कोई लकीर, नए जोश के साथ नए मोर्चे पर तैनात। जी हाँ, 5 तस्वीरों में देखिए अपने सपने को पूरा करने की लगन में किस तरह पीएम मोदी थकान भूल जाते हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे में मोदी 20 से ज्यादा बैठकों में शामिल हुए। वहां से करीब 15 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान। यहां पहुंचते हुए अभिनंदन समारोह में शिरकत, फिर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ लंबी बैठक और फिर सेंट्रल विस्टा साइट पर संसद भवन की नई इमारत के निर्माण का निरीक्षण। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने संजीदा हैं। दिखाता है कि जब नीति और नीयत साफ हो
इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। मुझे विश्वास है देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण भी, जैसे हरदीप जी अभी बड़े विश्वास के साथ बता रहे थे, तय समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के इलाके का कायाकल्प होना है। करीब 971 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन भी तैयार किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने का इंतजाम होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। ये जब बनकर तैयार होगा, लुटियन दिल्ली का नक्शा ही बदल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में देश को मिलेगा नया शानदार संसद भवन। देखिए पीएम मोदी के सपनों की प्रोजेक्ट की खासियत। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संजोने, संवारने और निखारने वाली भारतीय संसद का वृत्ताकार भवन, जो भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक पहचान है, उसके ठीक बगल में तैयार हो रहा है त्रिभुजाकार संसद भवन, जहां लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करने वाली नीतियां आकार लेंगी। मौजूदा संसद भवन के ठीक बगल में नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा। नए संसद भवन का डिजाइन पद्मश्री से सम्मानित गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है, जिसके निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया है। नए संसद भवन के निर्माण में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसके निर्माण में सीधे तौर पर 2000 लोग जुड़ेंगे। इसका निर्माण कार्य अगले साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल यानी 2022 में देश की आजादी की 75वीं सालगिरह है, जो लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत में मनाया जाएगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो 93 वर्ष पुराना हो चुका है। उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, तो वहीं नए भवन की लोकसभा में 888 सीटें होंगी।
फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है। अब जो नई राज्यसभा होगी उसमें बैठने के लिए 384 सीटें होंगी। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से करीब 17,000 वर्ग मीटर अधिक बड़ा तो होगा ही, अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस होगा। सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी। एक भव्य संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। साथ ही सांसदों के बैठने के लिए बड़ा मीटिंग हॉल, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम, लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, कैंटीन और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इतना ही नहीं, इमारत भूकंप रोधी होगी, इको फ्रेंडली होगी। नया संसद भवन अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनाया जाएगा। मौजूदा संसद भवन ने आजादी के आंदोलन के बाद स्वतंत्र भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने में अहम भूमिका निभाई थी। नया संसद भवन इसी विरासत और हमारे लोकतंत्र की धरोहरों को न सिर्फ सहेजेगा बल्कि उन्हें और मजबूती प्रदान करेगा। तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आज तक ब्यूरो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर पीएम मोदी के औचक दौरे के बाद केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी की ऊर्जा और लगन की तारीफ की है। 3 दिन के अमेरिका दौरे में 20 से ज्यादा बैठक और करीब 15 घंटे लंबी विमान यात्रा के बाद पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंच गए थे। सेंट्रल विस्टा साइट पर पीएम मोदी का औचक दौरा नए भारत की इमारत को समय पर तैयार करने में लगे मजदूरों और इंजीनियरों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। अमेरिका के कामयाब व्यस्त दौरे और वापसी की लंबी उड़ान के बाद पीएम ने ऐसा किया। हरदीप पुरी, शहरी विकास मंत्री। अमेरिकी दौरे के दौरान 65 घंटे में 24 बैठकों और बिना ब्रेक लिए वापसी के बाद पीएम श्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा साइट पर चल रहे काम का जायजा लेने पहुंचे। जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री। 65 घंटे में 24 बैठक और वापसी के बाद सेंट्रल विस्टा के निर्माणाधीन काम का औचक निरीक्षण, कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री। अमेरिका से लौटने के बाद सेंट्रल विस्टा साइट पर पीएम मोदी का अचानक दौरा दिन रात वहां काम कर रहे इंजीनियरों और पूरी टीम को प्रेरित करेगा। किरण रिजिजू, कानून मंत्री। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर पीएम मोदी के अचानक जाने की खबर जैसे ही फैली, सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। मोदी समर्थकों और बीजेपी नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री मोदी को कर्मयोगी बताते हुए धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे। इस बात की तारीफ हो रही है कि अमेरिका के व्यस्त दौरे से लौटते हुए किस तरह पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने बिना किसी तामझाम के पहुंच गए। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कम सोते हैं और काम करने की ऊर्जा बेमिसाल है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद इसका जिक्र किया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी इस आदत पर हैरान थे। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर पीएम मोदी के अचानक पहुंचने के बाद उनकी अनथक ऊर्जा की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। आमतौर पर लंबी विमान यात्रा के बाद जेट लैग या थकान आम है,
लेकिन इस तस्वीर में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। ये सबूत है कि इस परियोजना की उनकी नजर में क्या अहमियत है, और जब खुद पीएम इतने तत्पर हैं तो इन्हें पूरा करने वाली एजेंसियों को कितनी तत्पर रहनी होगी, ये आप समझ सकते हैं। आज तक ब्यूरो।